हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, क्योंकि दो तीन दिन से तो नहीं, ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है जब भी मैं लव रीडिंग कर रही हूँ या आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ तो उसमें स्टॉकिंग आ रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं फाइनली आपके लिए ये चेक कर लूँ कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। बहुत दफ़ा मैंने चेक किया और बहुत दफ़ा रीडिंग्स में स्टॉकिंग का आया। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपके लिए इसके ऊपर ही पूरी रीडिंग कर लेती हूँ कि पहले तो ये कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बड़ी क्विक सी अपडेट होगी आपके पर्सन की एनर्जी पर, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पुल करूँगी कि जनाब, क्वेश्चन थ्रो करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। रिपीट कर दिया है मैंने टॉपिक को 2 दफ़ा, अच्छे से समझ लीजिएगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, 3 कार्ड्स टू चेक योर पर्सन's एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 3 कार्ड्स, 3 आंसर्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आजकल बहुत आ रहा है, और 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत आ रहा है, एंड स्टॉकिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं मैसेज ऑफ द डे करूं, एनर्जी चेक करूं, कुछ भी चेक करूं तो ये बहुत आ रहा है। 2-3 साइंस हैं इन बातों के। या तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा ट्रैवल ट्रिप कर चुके हैं कि थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड शोज़ द ट्रैवलिंग, इवन व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो। या फिर अपनी डेस्टिनेशन के लिए, अपनी डेस्टिन्ड सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंथुजियास्टिक हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, फेडअप हो गए हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब चीज़ें बदलेंगी। ये 2 कार्ड्स वैसे बहुत पॉजिटिव हैं। इनको जगह जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है, जगह जगह घूमना पड़ रहा है। एक जगह अपने होम टाउन में अगर कहें तो ये अपने होम टाउन पर नहीं रुक पा रहे हैं, अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। एंड जो स्ट्रगल है, जिसकी जो रीज़न है ट्रैवल की, वो लक है, वो फॉर्च्यून है, वो चीज़ों का ठीक होना है। बिजनेस, जॉब, करियर, रोटी, कपड़ा और मकान। जी ठीक है जनाब। 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन's करंट एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं, इनको हो सकता है मल्टीपल जगहों को बदलने की वजह ये भी हो रही हो कि ये एक फाइटिंग मोड में हैं, और इनके बहुत सारे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग एनर्जी लगती है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिससे उसके अपने लड़ रहे होते हैं। वो एक के साथ मुहाज पर अपनी बात ख़त्म करता है तो दूसरा अपना खड़ा हो जाता है, और सबके मुहाज जो होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के कारोबार में घरेलू कारोबार होता है। अब उस घरेलू कारोबार में सारे इतने सारे पार्टनर्स हैं, एक ने गद्दारी की, दूसरे ने कहा मैं क्यों पीछे छोड़ हटूँ, उसने कुछ गड़बड़ की, उसने कहा तीसरे ने भी करूँ। अब एक का मामला फिक्स करने की वजह से सब इनसिक्योर हो गए। ये मैं मिसाल दे रही हूँ। यहाँ पर तो लेडीज़ भी फ़ाइट करती हुई नज़र आ रही हैं, जेंट्स भी फ़ाइट कर रहे हैं। इसका मतलब फैमिली ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की, आप लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो किसी भी नौइयत का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी जगह पर ना होने की वजह से भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ से ये पूरा अपना एम्पायर चला सकते हैं। तो हर कोई आकर इनसे आधी पौनी बात करके लड़ाई करता होगा, कुछ इनको बहुत मुर्द इल्ज़ाम ठहराते होंगे, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है बिकॉज़ ये चीज़ों को फ़िक्स करना चाहते हैं। ये बिज़नेस, जॉब, करियर को, फैमिली के मैटर्स को
लग्जरीज़ को, एसेसरीज़ को, सेविंग्स को, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कार्ड है वो इनको मुस्तकिल, जिसे कहना चाहिए ना, सफ़र में रखा हुआ है, घूम रहे हैं मुस्तकिल, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और अपनी जगह पर जब कायम नहीं होता आदमी, वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो मसाइल ज़रा ज़्यादा होते हैं। फैमिली ड्रामा बहुत नज़र आ रहा है, फैमिली फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, अपनों से फ़ाइट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर ली, करंट एनर्जीज चेक कर ली। अब देखते हैं कि डू दे स्टॉक यू, क्या वो आपको स्टॉक करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जिस इंसान को माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं, क्या ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। जस्टिस, लिब्रा। आप इस पर्सन की टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं या करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिवली टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। आपने शायद कभी इनको बताया होगा टैरो रीडिंग्स के बारे में, तो ये पर्सन आपके मुतालिक भी टैरो रीडिंग्स के थ्रू ये पर्सन जो है ना वो आपको चेक करा, बिकॉज यहाँ जस्टिस में कोई उसके हाथों से कार्ड्स गिर रहे हैं, और मैंने बहुत दफ़ा इस कार्ड को बहुत क्लोजली देखा है, तो इन कार्ड्स के अंदर भी, ऊपर भी जो इमेज है वो टैरो कार्ड्स का ही इमेज है। या फिर ये हो सकता है कि इनके पास आपकी एक बहुत अच्छी सी भरी हुई, जिसे कहना चाहिए ना, हर बहुत सारे इवेंट्स की, मेमोरीज़ की जो है ना तस्वीरें हैं। सही। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। क्या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस देखे नज़र आ गया। ये जो दूरबीन होती है, बाइनोकुलर्स, उससे जो है वो बड़ा ताड़ के, जिसको कहना चाहिए ना, वो देख रहा है, दूर से चेक कर रहा है, और उसके अपने जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं, वो उसकी तरफ है, और जो एक एक्शन का पॉइंट है जिसके ऊपर इंसान ये तय करता है कि अब तो डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन मेकिंग को एक्शन में लाना है, वो आपकी तरफ है। तो दैट मीन्स कि अभी पहले कार्ड्स निकाल लो, फिर आपको येस या नो बताऊँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। इधर आ रहा है जनाब अ बिग येस। कैसे। एक टाइम होता है, इंसान चेस करता है, रुक जाता है, चेस करता है, रुक जाता है, चेस करता है, रुक जाता है। आपने इनको चेस करना छोड़ दिया है, विच हैज़ बिकम अ बिग रीज़न टू वरी उनके लिए। प्लस आप इनसे बहुत बाज़ दफ़ा कहते होंगे कि यार कुछ फाइनलाइज़ कर लो, कुछ फेयर करो मेरे साथ, मैं कब तक वेट करूं, कब तक हमारा टाइम आएगा, और ये चीज़ें हुई थी पास्ट में, तुमने ये कहा, ये क्यों किया, वो करा, ये क्यों किया, इस तरह की बातें, जिसमें कोई एक ऐसा डिसीजन या ऐसी कोई डीलिंग थी जो इंसाफ से रिलेटेड थी। आपके साथ इनको कुछ फेयर करना था। आपको इन्होंने ऑप्शंस पे रखा हुआ है, चॉइसेस पे रखा हुआ है। ज़ाहिरी बात है, जब एक जगह टिक के नहीं बैठते, ट्रैवल इतना करते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है आपके साथ वक्त नहीं मिलता होगा। और ये भी नहीं है कि बाय चॉइस इन्होंने आपको ऑप्शंस पे रखा हुआ है। दूसरी चीज़ें, अपनी पर्सनल ज़िंदगी और पर्सनल अफेयर या लव अफेयर से बढ़कर कुछ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं कि ये उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जब ये देखते हैं कि आपने एक फ़ेज़ गुजार लिया, आपने चेजिंग स्टॉप कर दी, नाउ यू आर फुली इंडिपेंडेंट, ये आपकी ब्यूटी से, आपकी फ्रीडम ऑफ लाइफ से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके लग्जीरियस ड्रेस कोड से, आपके अटायर्स से, आपके ट्रेंडी स्टाइल से, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, मूव्ड है, और ये बहुत पसंद करते हैं आपको। और इनको आप शायद अपनी डेली बेसिस पर ही अपनी डीपीज चेंज करते हैं, या आप अपनी डेली बेसिस पर अपनी आपकी आदत है शायद कि आप अपने स्टेटसेस, अपने फ्रेश स्टेटसेस लगाते हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत तरीके से, जैसे आजकल ये जो जेनजीज़ हैं, इन लोगों को बड़ा स्टाइल पता है ना कि तस्वीर कैसे अपलोड होती है, और क्या क्या उसमें फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, एंड यू मेक योर पिक्चर ऑब्वियस कि उस पर हर किसी की नज़र ठहरे। आपने अभी रिसेंटली, अगर आप अभी कहीं गए हैं और आपने अपनी कोई ख़ास पोर्ट्रेट बनवाया, आपने किसी ख़ास किस्म की, यानी फ़ैल्कन के साथ आपने कोई तस्वीर, कोई स्टाइलिश, लोग जाते हैं ना वो जो
वो जो वैक्स म्यूज़ियम है वहाँ पर जाकर लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। मे बी आपने कोई ऐसी पिक्चर ऐसी बनवाई थी और वो आजकल आपकी डीपी पे है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ से ना अम्यूज़ होते हैं। दूसरा, अगर मैं देखूँ विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी मच क्यूरियस कि अब आप अपने लिए क्या डिसीजन बनाने वाले हैं। ये तो अपने झगड़े फसाद में पड़े हुए ही हैं, इनको आपकी तरफ से न्यूज़ मिलती रहती है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसे बहुत सीक्रेटिव एजेंट्स को छोड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो पर्सन जिसको आप अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन चाहता नहीं है कि इसको ये पता चले कि ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। आपने अपनी लाइफ को इनसे चेस करके स्टॉप कर दिया है, इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को आपके ऊपर स्टॉकिंग करके सीक्रेट कर दिया है। 7 ऑफ सोर्ड से आप देख सकते हैं, ना फीलिंग्स पता चलें ना एक्टिविटीज़ पता चले। इन्होंने अपने बहुत सारे जो अकाउंट्स आपके लिए एक्सेसिबल थे, उन अकाउंट्स को इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया होगा, और आप वहाँ पर लास्ट पोस्ट बहुत महीनों पहले, इनफैक्ट साल पहले की आप देख रहे होंगे। ये भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको किसी और अकाउंट से स्टॉक करता है, चेक करता है। इस इंसान को पता है कि आपको किस तरह से आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। अभी मैं एनर्जी चेक कर लूँगी कि अगर कार्ड स्टॉकिंग के पॉजिटिव आए हैं तो फिर बातचीत क्यों नहीं कर रहे, आपके ऊपर ऑब्वियस क्यों नहीं कर रहे, और अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये चीज़ क्यों नहीं रिवील कर रहे कि ये आपको चेक करते हैं। ठीक है, मे बी आप दोनों के दरमियान मुझे अभी इन कार्ड्स से ऑफिशियल रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है, जिसको कहना चाहिए कि स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फियांसे हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशेंट, वेल अर्नड, वेल डिज़र्विंग, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही स्टाइलिश से इंडिविजुअल हैं, जिसकी कोई एक ये इंसान ख्वाहिश नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग ख्वाहिश कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आंसर इज़ येस। इस आंसर में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? 6 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने जब आपकी ये पिक्चर देखी होगी, अब ये इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि ये आप ना, यू आर वेरी बोल्ड, और आपके लिए ट्रिप्स पे जाना, वेकेशंस पे जाना, ट्रैवल करना अपने एक्सपेंसेस पर कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर इन्होंने रिसेंटली आपको किसी एक ख़ास ऐसी पिक्चर में देखा है, आपके स्टेटस पर, आपकी स्टोरी पर, या कहीं पर भी जिसमें आपका कहीं होम टाउन से अलग सिनेरियो या बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने वो हॉलीडे या वो अपने ट्रिप आपने किसके साथ मनाया। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। आप दोनों के दरमियान अगर मामला सेटल नहीं हुए तो दे वांट टू नो कि फिर आप अपनी लाइफ का पीस जो है, जो ज़िंदगी का सुकून है, एक कार्मर साइड पर अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपने ये टाइम किसके साथ स्पेंड किया है। ये एक रीज़न बता रही जा रही है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करें। जस्टिस का कार्ड स्टॉकिंग में क्यों आया है? लिब्रा एनर्जी है ये। जस्टिस का कार्ड स्टॉकिंग में क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद इनको बताया होगा कि भाई मेरे साथ अफेयर में नहीं, मतलब मेरी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर के लोन्स हैं, घर के डेब्ट्स हैं, घर की तमाम चीज़ें हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डू समथिंग फॉर आवर रिलेशनशिप, ताकि एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ को तो सेटल करूँ, मैं अपनी लाइफ को किसी कामर पोजीशन पे लेकर जाऊँ, एंड आई वांट अ पार्टनर। आपने ये बात बड़े खुल के इनसे कही होगी, लेकिन या आपने बिल्कुल मुंह फाड़ के ये भी नहीं कहा होगा कि भाई मुझे तुम फाइनली किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में लेकर आओ ताकि मेरी ज़िंदगी उस साइड पर चले। बट इन अदर वे इन्होंने आपके सामने इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन रखी होगी कि जिसमें फेयर डीलिंग हो। कम से कम इस रिश्ते का कोई इंसाफ तो करो ना, प्लेजर और इंटीमेसी तो सब कुछ नहीं होता। डू सम जस्टिस फॉर दिस, और ताकि मेरा एक तो बोझ, आप देखें कुछ कार्ड्स वहाँ गिर रहे हैं और कुछ कार्ड्स अब इस तस्वीर में भी गिर रहे हैं, तो दैट मीन्स के टैरो कार्ड रीडिंग दोनों ही तरफ से है। अगर आपके पर्सन को पता है कि आप टैरो रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है वो भी आपके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हों और आप उनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, और कोई ऐसी चीज़ रिवील हुई हो जो कि फेयर डीलिंग डिमांड कर रही हो। तो जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को शो कर रहा है कि बांटता है इंसान,
जब भी एक रिलेशनशिप में आता है तो एक दूसरे का सहारा बनता है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने डिलिबरेटली आपके साथ अनफेयर किया है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? कोई बात आपको टैरो रीडिंग्स के थ्रू एक बिटर रियलिटी पता चली, आपने उसके ऊपर एक्शन लेकर डिसीजन मेक अपनी फाइनल कर ली और आपने अपने साथ इंसाफ कर दिया। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड ऑप्शनल चीज़ें क्यों आई हैं? एम्पिरर। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रायोरिटीज़ इनकी टॉप प्रायोरिटी पर आप नहीं हैं, और वो मसला ये भी है कि ये आपको टॉप प्रायोरिटी पे रख भी नहीं सकते क्योंकि दूसरे मसाइल जो हैं, और उसके लिए ये बहुत फर्म है। अपने आप को ये शो करना कि मैं तो, मेरे रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती, मेरी चीज़ों में जो मैंने तुम्हें कह दिया ना बस यही होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो करो वरना अपनी ज़िंदगी खुद देखो। वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी आपके और अपने दरमियान ऑप्शंस को बड़ा लिमिटेड कर दिया, और ऐसा कर दिया कि आप ना ही ऑप्ट करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक करने की रीजंस में अपने और आपके दरमियान रिलेशनशिप को बड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? हेरोफेंट। दिस पर्सन इज़ मैरिड और कमिटेड समवेयर। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहीं पर, जो ये मुस्तकिल कहीं पर हैं, ये वहाँ पर अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ हैं, और इनकी मिसेज़ या इनके हस्बैंड अब इनके साथ ही हैं, एंड आप भी साइड में चल रहे थे। तो स्टॉक करने की रीज़न इसलिए बनती है क्योंकि फैमिली को थोड़ी छोड़ेंगे, और रेप्यूटेबल पर्सन है, रिनाउंड पर्सनालिटी है, महफिल में, गैदरिंग में, सर्कल में, रिश्तेदारों में बात है, जानते हैं लोग। तो स्टॉकिंग की हैवी रीज़न ये भी है कि कुछ नहीं है तो कम से कम खबर तो मिलती रहे, इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला करे तो चेक एंड बैलेंस तो उसके ऊपर रखूं, पता तो करूं, मेरी बातें तो नहीं कहीं लीक हो रही, कहीं मेरे मुतल्लिक तो नहीं कुछ बोल देगा या बोल देगी। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है आपके ऊपर स्टॉक करने की। 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये सीक्रेटिव एनर्जी, ये हिडन रहने की एनर्जी, ये रिवील ना होने की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे नो कि इन्होंने आपको उस लेवल का ट्रीट नहीं किया, उस लेवल का सर्व नहीं किया जो आप डिज़र्व करते थे, जबकि स्टॉकिंग करने में इनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार जब मैं इसका लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसको मेरी ज़रूरत तो कम ही थी, शायद मुझे इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, अब अगर मैंने वो चीज़ एक्सप्रेस की तो ज़रा कच्ची हो जाएगी। तो पेज ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि जैसे ये आपको चेक करके, आपको स्टॉक करके, आपके ऊपर नज़र रख कर ये राइट मोमेंट का वेट करना चाह रहे हैं कि जब इसका गुस्सा ठंडा हो, जब ये बिल्कुल ठीक हो, जब इसको लगे कि ये मेरा, इसका मूड ठीक है, जब मुझे स्टॉक करते करते ऐसा लगे कि मेरा अभी एंट्री मारना इतना नुकसानदेह नहीं होगा, खामोशी से खामोशी से, बड़ा सरसरी से जो है ना वो चेक करना, बिकॉज इन दी एंड दे नो कि ये आपको ट्रीट उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप डिज़र्व करते। तो जनाब बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी सीधी सी बात है कि ये आपको वाकई स्टॉक करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेटसेस पता चल रहे हैं जिससे आप कोई फेक या कोई फॉल्स होप ना लगाएं तो बेटर है। स्टॉक तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी इंसान के लिए रिलेशनशिप में रहते हुए स्टैंड कौन लेता है? जो स्टैंड लेगा वो स्टॉक नहीं करेगा, कभी भी स्टॉक नहीं करेगा। वक्ती तौर पर गुस्सा, नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपनी जगह, लेकिन 2-3 कार्ड्स से ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ अ टेम्पररी फेज़ इन योर लाइफ, सो लेट इट बी अ टेम्पररी थिंग। आप अपना टाइम, अपने प्रेशियस ईयर्स वेस्ट ना करें, लाइफ में मूव ऑन करें, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, you deserve peace in your life, you're very beautiful and handsome, you deserve justice, and you should not be an option for people, you should be, आपकी लोग ख्वाहिश करें, लोग आपको चॉइस की लिस्ट में रखें, को जाके ऑप्शंस की लिस्ट में रखें। आप अपने ग्रेस से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपने सेल्फ लव से अगले को ये शो कराएंगे कि वो आपकी ख्वाहिश करे, आपको चॉइस ना बनाए, आपको ऑप्शन ना बनाए। ठीक है जनाब, तो पता चल गया कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, और ये एक रेगुलर एडमायरर के तौर पर इनको आप साइड पे रख लें।
कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन लग रही हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।